हाय अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों की? कोई औरत अपना घर खुशी से खराब नहीं करती। देखिए, मेरी पर्सनल लाइफ पर जो है वो तबसरे ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं पहले ही जितना हर्ट हूँ और जितना परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पर और जल्दी पर नमक छिड़कना चाहिए। फिजा अली खान ने डॉक्टर नबिया अली खान को इस्तेमाल किया है और डॉक्टर नबिया अली खान बेवकूफ बनकर ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। नहीं, हम इससे ज्यादा गौर से नहीं देख सकते क्योंकि हमें बहुत रोना आ रहा है आपकी फेक एक्टिंग देख के। और बीबी आप फिजा अली दे शो च पहुंच गई है ताकि जिन्हें सीरियस लेना भी होए, ओ भी के ओ मैं पागल है, मैं सीरियस हूं। और बीबी ओ भाई भी ताड़ी उम्र दा ये प्योर है बना, वो आपका बंदा बन सकता है। वो इतनी छोटी भूमियां काकियां हो ना कि उसने शो पे हाथ भेज दिया, उसी शो पे हाथ भेज दिया, वो अब्बू बन गया। और सारे चुप कर जो डॉक्टर नबिया आई हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती हैं इनकी मर्दों की शख्सियत पे, सारे चुप करके सुनो गौर से। हाँ, ये क्या बात हुई? भागने नहीं देंगी आप? फार्मूला वन में रेसर हैं आप? कहेंगी ओए पकड़ लो इससे भागने लगा। ये क्या बात है? क्यों? ओ पागलो चुप करो। देखो जरा, डॉक्टर नबिया फिजा बाजी के शो पे डाइवोर्स अनाउंस करने थोड़ी आई थी। डॉक्टर ने भी चुक लिया है, वो बेचारा सोफे पे बैठ गया था, उन्हें सोच ही रहा होगा मैं इतने की कार है, मेरा की काम है। लेकिन नहीं, फिजा अभी ने चुक लिया सीधा बन के। पूरे जमाने में उसको मशहूर करके स्टैंप लगा के कि ये मेरी बीवी है, और उसके बाद उसको उस जमाने में सरेआम ऐसे छोड़ दिया जाए। फिजा अली खान ने चैनल की रेटिंग और टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है वो ये स्क्रिप्ट बनाई, और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर नबिया अली खान मेरी बीवी नहीं है बल्कि फिजा अली मेरी बीवी है और मैंने जो है उनको छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया में जो है वो तमाशा बने और दुनिया में आप उठाकर मेरे केस को जो है वो हर जगह पर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर की शादी के हर तरफ जिस तरह चर्चे थे, ऐसे ही आप फिजा अली खान के एक प्रोग्राम के बाद सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। लोगों का कहना था कि ऐसे मियां बीवी का झगड़ा हो भी जाए तो घर की चार दीवारी में ही इसको डिस्कस करना चाहिए था। फिजा अली खान और डॉक्टर नबिया का ये प्रोग्राम देखकर शैतान भी शर्माता होगा। अवाम ने कड़े सवालात उठा दिए। फिजा अली खान ने जिस तरह एक्टिंग की है, इसके घर वालों को भी शायद शर्म महसूस होती हो। ये कैसी तरबियत है कि आप टीवी चैनल पर बैठकर मियां बीवी के रिश्ता को आग लगा रहे हैं। नाज़रीन, हारिस खोखर ने भी अपने एक व्लॉग में कहा है कि फिजा अली खान ने डॉक्टर नबिया को बेवकूफ बनाया और ये सारा ड्रामा रचाया है। दूसरी तरफ खवातीन ने भी इन दोनों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या आप खवातीन को क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि वो भी अपने घरों में इस तरह फैसले करें? टीवी चैनल पे बैठकर इस तरह का प्रोग्राम करते हुए तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था। लोगों ने ये भी कमेंट किए कि डॉक्टर नबिया क्यों फिजा अली के प्रोग्राम में बैठी और अपने शोहर और इसके घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। फिजा अली भी एक ड्रामाबाज औरत है जिसने खवातीन के सर शर्म से झुका दिए हैं। अगर आपको इतना ही एहसास था तो हारिस खोखर के घर बैठकर वहां इनकी सुलह करवा देती। अगर आपको इतना ही एहसास था तो हारिस खोखर के घर बैठकर वहां इनकी सुलह करवा देती, ना कि सस्ती शोहरत के लिए प्रोग्राम में बैठकर डॉक्टर नबिया के साथ एक्टिंग करती। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर नबिया कोई दूध पीती बची नहीं कि समझ नहीं सकती थी, जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचाया गया और इसकी कसूरवार सिर्फ नबिया नहीं बल्कि फिजा अली खान है। दूसरी तरफ हारिस खोखर ने भी सोशल मीडिया पर बयान देने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह करे इनकी तलाक ना ही हो, लेकिन फिजा अली खान ने इनका घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नबिया जिस तरह से खवातीन में लेक्चर और सब्र का दर्स देती थी, खुद इस पर अमल ना कर सकी और अब खवातीन को भड़काने का किरदार अदा कर रही हैं। ऐसी ज़हनी बीमार औरतों से अल्लाह पनाह में रखे। नाज़रीन, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास हैं जिसमें और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर एक दूसरे के खानदान की इज्जत उछालना शुरू कर दें। नाज़रीन, क्या फिजा अली खान और डॉक्टर नबिया को ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। मियां बीवी का रिश्ता एक मुकद्दस अहद और एक दूसरे का लिबास है जिसकी हिफाजत चार दीवारी के अंदर ही होनी चाहिए थी। घर के निजी मामलात को टीवी या सोशल मीडिया की जीनत बनाना न सिर्फ खानदान बल्कि पूरे मुआशरे की तजलील है। सस्ती शोहरत और रेटिंग की खातर किसी के बसे बसाए घर में आग लगाना इंसानियत और इखलाकियात के मुनाफी अमल है। जो लोग दूसरों को सब्र और मसलहत का दरस देते हैं, आजमाइश के वक्त इनका अपना अमल ही इनके किरदार की सच्चाई का सबूत होता है। किसी भी इख्तलाफ में तीसरे फर्द का किरदार सुलह करवाने वाला होना चाहिए, ना कि तमाशा बनाकर नफरतें फैलाने वाला। इज्जत एक नाजुक शीशा है जो एक
एक बार अवामी सतह पर टूट जाए तो इसे लफ्जों से दोबारा जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। मुआशरे को ऐसी ज़हनी बीमारी और नुमाइश से बचने की जरूरत है जो औरतों को हकूक के नाम पर बगावत और बेहयाई सिखाए। याद रखें कि दुनिया की आर्जी वाह के लिए अपनी आखिरत और खानदानी सुकून को दांव पर लगाना सरासर घाटे का सौदा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।